everyone, this is your educator Aisha Rashid and you are watching Wi-Fi Study Studio, part of an academy. I hope so कि मेरे सारे students बहुत बेहतरीन तरीके से हैं, बहुत अच्छे से हैं और make sure that you all have to follow me on Unacademy by my name Aisha Rashid. अगर आप लोग Unacademy पर follow कर लोगे, so what's the benefit behind that, ma'am? Because the reason is just this, if you follow any faculty वहाँ पर आप लोगों को free classes avail होते हैं. In the same way, अगर आप हमको follow करोगे तो आप लोगों की free classes होती हैं 9:45 PM पर आप लोग आ सकते हो. If you are preparing for SSC, if you are preparing for NDA, ये session तुम्हारे लिए बना हुआ है. यहाँ पर हम लोग complete mock test solve करते हैं, आ जाया करो. इसके अलावा जो आप ये सेशन देख रहे हैं ये डेली आता है 9 PM पर ओनली ऑन Wi-Fi Study Studio. This 5 PM session Wi-Fi study पर आता है and this 11 PM session for those who are preparing for bank job. These 4 sessions are absolutely free. You don't have to pay anything for this, right? And this 6-15 वाला session is for those who are preparing for SBI examination, and this session is for those students who already have taken subscription, right? So उन सारे students के लिए, so make sure that if you are looking for SBI PO की class तो ये course तुम्हारे लिए ही बनाए. If you are looking for subscription on Unacademy, what is the Unacademy all about? First of all those जिनको नहीं पता है, मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, राइट? वहाँ पर हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लेना. Unacademy लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारा काम ये है, सबसे पहला काम ये है मोबाइल नंबर डालना, वेरीफाई कर लेना. हो गया वेरीफाई, मोबाइल नंबर डाल दिया, हो गया वेरीफाई, बहुत बढ़िया. जब हो गया वेरीफाई, OTP डालने के बाद हो गया वेरीफाई, उसके बाद तुम्हारा काम ये है मेरे नाम डाल देना, AISHARASHEED डालने के बाद उसको फॉलो कर लेना. अब मैम सब्सक्रिप्शन लेना है, हमको भी सारी क्लासेस अवेल करनी है, सारी क्लासेस अवेल करनी है, जितना एंटायर सिलेबस होता है SSC एग्जामिनेशन का वो अवेल करना है. तो कैसे करेंगे? फॉर दिस यू हैव टू यूज व्हाट स्टेप 1, यू हैव टू चूज योर गोल लाइक SSC एग्जामिनेशन और बैंक एग्जामिनेशन. SSC की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर SSC एग्जाम्स डाल देना. उसके बाद तुम्हें कितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 6 months, 12 months और 24 months. फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको 12 months का चाहिए. So it is like 6,000. Now, is there any discount which you can use so that you may get off? Yeah, it is like Aisha 10. With this, you will get at instant 10% off, right? With this, you will get at instant 10% off. So now let's begin with the questions. यहाँ पर हम लोग miscellaneous आज questions की series चल रही है. आज जो कुछ miscellaneous questions को solve करते हैं. पहला question तुम्हारी screen पर है जो कि phrase replacement पर base है. एक बार कोशिश करो करने की. And for each question, I'm gonna give you 30 seconds, and within stipulated time, you have to answer. And for this, your time starts now. और टाइम होने वाला है खत्म. अब देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा. द कोर्ट डिड नॉट हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन लेजिस्लेशन एज इनवैलिड. द इंग्लिश कोर्ट की बात कर रहे हो, यहाँ पर डिड लिखा हुआ है और डिड नॉट के साथ हैव लगा है. सही इंग्लिश कोर्ट्स की बात कर रहे हो. डिड नॉट हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन लेजिस्लेशन एज, यहाँ पर डिड नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर हैव लगा हुआ है और द अगर लगा होता है तो द के बाद नाउन आना अनिवार्य है. ए और एन के बाद नाउन आना अनिवार्य है तो पावर नहीं हो सकता है. डज के बाद याद कर लो डू, डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है. डिड नॉट के साथ हैज नहीं आ सकता है, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
Now let's see what will be the correct answer for this question. It's ironic that this government is approaching a healthcare crisis as a law and order problem. It is ironic that this government singular लिखा हुआ है और this लगा हुआ है, this singular के लिए होता है, बहुत बढ़िया होता है, हाँ सिंगुलर के लिए होता है, फिर these किसके लिए होता है, these प्लूरल के लिए होता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दिस गवर्नमेंट इज लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। आर नहीं लग सकता है, सिंगुलर ही लगेगा, हटा दो। यहाँ पर एन हेल्थ केयर कैसे हो सकते हैं, हेल्थ केयर के पहले एन लगाओगे आर्टिकल आ आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट इज अप्रोच्ड, गवर्नमेंट इज अप्रोचिंग, गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है, तो इज अप्रोच पैसिव में नहीं पहुंचाना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, जो सेंटेंस लिखा हुआ है एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड दिस क्वेश्चन अगेन, अब ये तुम लोगों का क्वेश्चन नरेशन पर बेस्ड है, ट्राई टू सॉल्व, राइट इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। Now let's see what will be the correct answer for this question. He said to me, I am ready. अब आई एम लिखा हुआ है इज एम आर को, जब हम पैसिव की बात करते हैं तो इज एम आर को हम चेंज करते हैं वॉज में या वर में, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर वॉज लिखा हुआ, यहाँ पर वॉज लिखा है, यहाँ पर इज लिखा है, इसको तो हटा ही दो। ही टोल्ड मी, और जब हम इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं तो हम दैट लगाते हैं, यहाँ पर दैट नहीं लगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Now let's see what will be the correct answer for this question. Mohan says, I shall go there. Mohan says, I shall go there. अब बात आती है कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात को। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है सेज, अगर सेज लिखा होता है तो नो चेंज इन टेंस, टेंस में हम बदलाव नहीं करते, तो क्या मैम प्रोनाउन में करते हैं, हाँ प्रोनाउन में हम चेंजेस करते हैं। अब यहां पर सेड कर दिया गया नहीं, टोल्ड कर दिया गया नहीं, अब सेज है तो सेज ही रहेगा, ये हटेगा तो दैट लगेगा। और आई मोहन के अनुसार मान लो मोहिनी होती, लड़की होती, तो तुम क्या लगा देते, शी लगा देते। मोहन लड़का है इसलिए यहाँ पर ही लगा दिया। आई के साथ में शैल लगता है बट ही के साथ तो शैल नहीं लगता, ही के साथ तो विल लगता है, यहाँ पर क्या जाएगा, ही विल गो देयर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दो, अगर कसम नहीं खाई है तुम लोगों ने तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो। फिर तुम लोगों के सामने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, एट रैंडम, एमलेसली, रैंडमली, ओपनली और रियली क्या होगा, एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली, एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली, रैंडमली एकदम से नहीं, ओपनली खुले मिजाज से, रियली सचमुच नहीं। एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली, विदाउट पर्पस और डायरेक्शन, विदाउट पर्पस और डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्स टू ग्राइंड, बताओ यहाँ पर क्या होगा, एन एक्स टू ग्राइंड, टू कीप एट अ डिस्टेंस, टू इंक्रीज एंगर, अपने गुस्से को बढ़ाना, सेल्फिश एक मोटिव होना, बताओ जल्दी से क्या होगा। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव, यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए सेल्फिश मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर, अब हम लोगों के सामने क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पार्ट ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। अब पार्ट ए ब्लैंक लिखा हुआ, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए, उसी तरीके से बी के दिए जाएंगे, सी के दिए जाएंगे, तुमको आंसर सोच समझ के लगाना है, आराम से पढ़ो, लगाओ। फॉर ईच क्वेश्चन आई एम गोना गिव यू 30 seconds एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Now let's see what will be the correct answer for this question. यहाँ पर correct answer क्या होगा? The Supreme Court order finding advocate Prashant Bhushan guilty of कोर्ट, गिल्टी ऑफ डैश ऑफ कोर्ट, याद कर लो कंटेम्प्ट होता है और कंटेम्प्ट के साथ ऑफ ही का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कॉन्टेम्प्ट वर्ड का इस्तेमाल होगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, अप्रूवल या रिगार्ड या स्टीम नहीं होगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है और कॉन्टेम्प्ट के साथ ऑफ कोर्ट लगता है, ये भी याद करो। डिसरिस्पेक्ट, तिरस्कार करना, इसका मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, राइट। इसका मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना। और यहाँ पर तो सारे इसके एंटोनिम्स दिए गए, अप्रूवल, रिगार्ड, एस्टीम नहीं हो सकता। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? तिरस्कार, और कॉन्टेम्प्ट के साथ में क्या लगता है? ऑफ लगेगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Now let's see यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर फाइंडिंग एडवोकेट प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ contempt of court reflects poorly on the institution's tolerance of dash कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, ठीक है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, उस इस वाले कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है तारीफ करना। इसका मतलब होता है यार बर्गर के साथ में कोल्ड ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। यार अगर हमने बोला व्हाइट शूज व्हाइट टी शर्ट, एक दूसरे को क्या करती? कॉम्प्लीमेंट करती, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तारीफ करना, प्रेस करना, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना का भी मतलब होता है निंदा करना। बट हमको चाहिए यहाँ पर टॉलरेंस ऑफ नाउन, ऑफ के बाद क्या लगेगा? नाउन लगेगा, तो क्रिटिसिज्म हो जाएगा। ब्लिप का मतलब होता है टेम्पररी क्या हो जाना? खराब हो जाना, ठीक है। टेम्पररी प्रॉब्लम होना, मतलब ब्लिप यानी मान लो इसका ये लिप्स है और लिप्स में इसके क्या हो गई? टेम्पररी प्रॉब्लम हो गई, तो ब्लिप का मतलब क्या हो जाएगा? इसके लिप्स में क्या हो गई? ये टेम्पररी क्या हो गई है? प्रॉब्लम हो गई। ऐसे याद कर सकते हो, राइट। ब्लिप का मतलब होता है टेम्पररी प्रॉब्लम, सो यू विल गोइंग टू राइट इट लाइक ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। क्रिटिसिज्म का मतलब डिसअप्रूवल। Now let's see what will be the correct answer. The judgment of three-judge bench on suo motu contempt proceedings against Mr. Bhushan dash adds to the dignity and majesty of the court that it sets out to uphold. यहाँ पर very नहीं होगा, likely नहीं होगा, frequently मतलब अक्सर, हार्डली मुश्किल से ऐड करती है dignity and majesty of the court. So option number D will be the correct answer for this question. ये क्लास तुम लोगों की आज रिकॉर्डेड क्लास हो रही है, राइट। जैसे रेगुलर हम लोग लाइव पढ़ते हैं, आज ये क्लास आप लोगों की रेगुलर रिकॉर्डेड क्लास है, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पर जाके भी फॉलो कर लो तुम सारे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है मैजेस्टी ऑफ द कोर्ट दैट इट के बाद क्या होना चाहिए? सेट्स आउट लिखा हुआ है, यानी ये वर्ब लिखा हुआ है। हाँ मैडम वर्ब लिखा है, तो अगर वर्ब लिखा है तो मॉडिफाई करने के लिए कौन आएगा? हाँ एडवर्ब आएगा, बिल्कुल सही। ट्रीट लिखा हुआ, ये तो वर्ब लिखा हुआ। रिफ्लेक्ट, ये भी वर्ब लिखा हुआ है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है क्लियरली, और ऑब्श्योरली का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो यहां पर क्या होना चाहिए? दैट इट ऑस्टेंसिबली सेट्स आउट टू अपहोल्ड, ना कि ऑब्श्योरली। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पर क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये रहा तुम लोगों के सामने टाइमर। Now let's see what will be the correct answer for this question. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, and not any set of dash allegation. शन आ गया है, नाउन होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन, नाउन के पहले नाउन नहीं आएगा, हटा दो। लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक एलिगेशंस कैसे होते हैं, हटा दो। रेप्यूटेड वर्ब का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्कैंडलस, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस आता है, लेस्टरस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सो स्कैंडलस विल बी द करेक्ट आंसर, जिसका मतलब होता है डिसरेप्यूटेबल। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, and not any set of what, not any set of scandalous allegations have occasioned this heavy handed treatment. So this was all about today's session. जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए 21 नवंबर से SBIPO की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, एनरोल कर लो, मज़ा आने वाला है। और इसके अलावा हाँ, वन थिंग मोर, 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेंस। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये 14 दिसंबर वाला बैच तुम्हारे लिए ही बना हुआ है, जहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी कवरिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स, रेगुलर PDF मिलेंगी, डाउट सेशन होगा, क्विज़ेस होगा, बेहतरीन तरीके से मज़ा आने वाला है तुम लोगों को। और इसकी टाइमिंग रहेगी 3 PM पर, इसकी टाइमिंग रहने वाली है, right? So if you are looking for subscription, what guys you have to do, first of all you have to download the Unacademy learning app। उसके बाद नेक्स्ट काम होता है मोबाइल नंबर डाल देना, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद चूज योर गोल, कि भाई किसकी तैयारी कर रहे हो, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, बैंक या SSC। सेलेक्ट करने के बाद स्टेप 3 होगा 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स, किस मंथ का चाहिए। तुमने क्या कर देना, क्या कोई कोड है, यस, इफ़ यू अप्लाई दिस रेफरल कोड आयशा10 लगा दोगे, AISHA आयशा10 at instant you will get 10% off. So thank you everybody, and yes, this session is like डेली आता है आप लोगों का 9 PM पर वाईफाई स्टडी पर, और ये वाला 9:45 PM पर हमारी ऐप पर ही आता है। जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां पर जाके इस नाम को स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है, AISHA लिखना, सही स्पेलिंग लिखना, ठीक है। और वहां पर तुम फ्री में फिर क्या कर सकते हो, क्लासेस को अवेल कर सकते हो। और ये 11 PM और 9:45 PM ये 2 सेशन जो हैं आप लोगों के ऐप वाले हैं, ये 2 सेशन आप लोगों के YouTube वाले हैं, राइट। सो थैंक यू एवरीबडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अपना ध्यान रखो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीबडी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अपनी जिंदगी में बस बहुत अच्छा करो, मेक योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम क्राउड। और थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू एवरीबडी for being so thank you being so regular, being so energetic while I'm delivering lectures, right? Thank you everybody for your immense love. अपना ख्याल रखो, keep learning, keep growing. Thank you everybody for joining me.